तो दोस्तों मेरे चैनल कपिल लेक्चर में आपको बहुत बहुत स्वागत है कि दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपका जो ठोस अवस्था है सॉलिड स्टेट जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्लास 12 केमिस्ट्री में। ठीक है, जो कि आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। और इस चैनल पर यहाँ देख सकते हैं, इस चैनल पर तीनों विषयों की तैयारी मिलेगी आपके लिए, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। इनके दोस्तों आपको प्रोवाइड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे 2023 बोर्ड परीक्षा के। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़ी रहेगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करिएगा बिल्कुल फ्री में। यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में, जीरो ओनली। ठीक है, 0 रुपये में ओनली। ठीक है, बिल्कुल फ्री में मिलेंगे कोर्स। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों चलते हैं, ठोस अवस्था क्या होती है, सॉलिड स्टेट क्लास 12 केमिस्ट्री अच्छी तरीके से समझेंगे, जिससे कि आपको शुरू का जो बेसिक है वही समझ में आए, उसके बाद में ये समझ में आए। ठीक है, तो इससे चलेंगे। तो हम सबसे पहले आपको छोटा सा टॉपिक समझा देते हैं, जिससे कि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो छोटे से टॉपिक समझने के पहले, जैसे सबसे पहला छोटा सा टॉपिक यहाँ देख सकते हैं, जो आपकी ये सॉलिड स्टेट है, आपका ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। सबसे पहली जो मैं बात करूंगा, वो सबसे पहली बात करूंगा, ये जो चैप्टर है आपका ठोस अवस्था, क्या है दोस्तों, ठोस अवस्था, ये आपका चैप्टर है। ठीक है, वो चैप्टर कौन सा आपका, पहला है। और दोस्तों विषय कौन सी में, आपका केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है आपका। और दोस्तों केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा पदार्थ की अवस्था। क्या दोस्तों, पदार्थ की अवस्था। ठीक है, पदार्थ की अवस्था पढ़ी होंगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों कितनी पढ़ी होंगी, ठीक है, आपने 3 पढ़ी होंगी। क्लास 12 में आपने 3 अवस्थाएं पढ़ी होंगी। कौन कौन सी जो आपकी 3 पढ़ी होंगी, नंबर 1 ठोस, नंबर 2 पढ़ेंगे द्रव, और नंबर 3 गैस। तो आपने 3 अवस्थाएं पढ़ी होंगी। इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं दोस्तों, मैं ज्यादा इनको समझाऊंगा नहीं, इनको पता होगा आपके लिए। तो ये जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं 3, ठोस द्रव गैस, तो इसमें जो पहले नंबर आपका ठोस आया है, उसी ठोस की बात यहां पर हो रही है। जो आपका ठोस यहां पर आया है, पदार्थ की अवस्थाओं में जो ठोस आया है, उसी की बात यहां पर हो रही है दोस्तों। उसी की बात यहां हो रही है, यहां हो रही है उसी की बात, इस टॉपिक में हो रही है उसी की बात, कि ये ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट क्या होता है, व्हाट इज द सॉलिड स्टेट। क्या सॉलिड स्टेट जो है आपका क्या होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहां समझने वाले हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में यहां दिया है पूरा का पूरा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों यहां देख सकते हैं, सबसे पहली जो बात है आपकी, यहां देख सकते हैं कि यहां देखो ये क्या कह रहा है, कि पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आकार एवं आयतन निश्चित होता है। जो पदार्थ की अवस्थाएं होती है दोस्तों, जो पदार्थ की अवस्था होती है, यहां देख सकते हैं, जो पदार्थ की अवस्था होती है उसमें आकार, उसमें जो उसकी जो आकार, पदार्थ की जो अवस्था होती है उसमें आकार और आयतन वो निश्चित होता है दोस्तों, निश्चित होता है, एक ही वही रहता है दोस्तों। तथा उनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। उनके जो बीचा बीच, उनके जो बीच लगता है, वो कौन सा बल लगता है दोस्तों, पूछ ले कोई कि अणुओं के बल, जो बल लगता है कौन सा लगता है, वो प्रबल आकर्षण बल लगता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा बल लगता है, प्रबल आकर्षण बल। अणुओं के मध्य, अणुओं के जो मध्य लगता है वो प्रबल आकर्षण बल लगता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए आपको समझना है थोड़ा सा। मैंने आपके लिए ठोस समझा था, ठोस ठोस समझाया था मैंने, जो कि इसको इंग्लिश में बोला जाता है सॉलिड। ठीक है, सॉलिड बोला जाता है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी करनी है आपके लिए, क्योंकि चर्चा करने से आपको ये है थोड़ा सा ज्ञान और थोड़ी सी आपको जो हमारी तरफ से थोड़ी सी नॉलेज मिल जाएगी आपके लिए, जिससे कि आप भूलें ना। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो ठोस, सबसे पहले दोस्तों ठोस, यहां मैं एक ठोस चीज ले लेता हूं, कोई ठोस ले लेता हूं। ठीक है, ये ठोस ले लेता हूं, इसका वजन मान लेता हूं मैं 1 kg। ये दोस्तों ठोस है बिल्कुल। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, यहां मान सकते हैं कि ठोस है। ठीक है, मान लिया हमने। इस ठोस को मैंने यहां से उठा करके और मैंने यहां रख दिया। इस ठोस को मैंने यहां से उठा करके यहां रख दिया। ठीक है,
मैंने बताया था कि जो अपने पदार्थ की अवस्थाओं में ठोस पड़ा है वही ठोस है ये, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ से उठा करके यहाँ रख दिया, दोस्तों ये ठोस 1 kg का था और मैंने यहाँ से उठा करके यहाँ रख दिया, ठीक है। तो दोस्तों ये ठोस यहाँ से यहाँ रख दिया मैंने, तो ये ठोस अब कितने kg का रहेगा? तो दोस्तों फिर भी तो दोस्तों 1 ही kg का रहेगा ना। यहाँ से मैंने इस ठोस को उठा करके यहाँ रख दिया, दोस्तों 1 kg का यहाँ था और 1 kg का यहाँ रहेगा। अब दोस्तों एक बात बताइए आप कि जैसे मान लीजिए ये दोस्तों इस आकार का है, इस आकार का है चौकोने का, ठीक है। दोस्तों यहाँ भी तो उसी आकार का होगा ना। दोस्तों इसका जो वजन है वो भी यही रहेगा। दोस्तों जहाँ देख सकते हैं आकार और नीचे लिख सकते हैं आयतन। दोस्तों जो आकार है आपका वो कैसा रहेगा? दोस्तों निश्चित, मतलब वही रहेगा। और दोस्तों आयतन है वो भी दोस्तों वही रहेगा, निश्चित, ठीक है। दोस्तों जिसका अब ये कह सकते हैं जो ठोस का जो आकार होता है, ठोस का जो आकार होता है, यहां देख सकते हैं ठोस का जो आकार होता है, ठोस का जो आकार होता है वो दोस्तों निश्चित भी होता है। और दोस्तों ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। मतलब ठोस का आकार, ठोस का आकार और आयतन दोस्तों दोनों क्या होते हैं? निश्चित, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो ठोस उसी को कहते हैं जिसका आकार आयतन निश्चित रहता है। दोस्तों उसी प्रकार इसमें बताया है उसने कि पदार्थ की व्यवस्था जिसमें उसकी आकार एवं आयतन निश्चित होता है तथा उसके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बिल्कुल आपको फ्री तैयारी मिलेगी इस चैनल पर, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।